पीरागढ़ी मामले में आरोपी कमरुद्दीन ने अब तक 8 हत्या का जुर्म कबूल लिया है। जिन्न के नाम पर लड़कियों को कमरुद्दीन करता था, कोल्ड ड्रिंक लड्डू में जहर मिलाकर करता था मर्डर। कमरुद्दीन के पास से जिन्न बुलाने का मंत्र मिला है और उसने खुद अब तक 8 हत्याओं का जुर्म कबूला है। एक ऐसा तांत्रिक जो तंत्र मंत्र का जाल फैलाकर लोगों की जान लिया करता था, लड्डू और अंडे खिलाकर, कभी कोल्ड ड्रिंक में, कभी किसी और खाने की चीज में। अब उसने यहां पर 8 हत्याओं की बात कबूल भी ली है। सुनाते हैं आपको। मंथ में विजिट करता था, तो एक तो ये चीज़ है कि अगर और विक्टिम्स हैं जो हमारे को इस केस में क्लू दे सकते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। एंड फर्दर ही फ्रॉम वेयर डिड ही लर्न ऑल दिस, सो दैट वी कैन सी दैट हु इज़ द रूट कॉज। मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक केस स्टडी ऐसी भी निकली कि एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया। इतना इन्फ्लुएंस, इतना रेडिकलाइज ये कर देता था। जो लास्ट केसेस है उनमें से एक केस ऑन दीज लाइंस है, बट दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। और इस तांत्रिक पर केवल एक जगह यानी दिल्ली में ही हत्या का मामला दर्ज नहीं है, बल्कि बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसने इसी तरीके से कई लोगों को लड्डू, अंडे, कोल्ड ड्रिंक, अलग अलग चीजों में जहर देकर मौत के घाट उतारा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे यह तांत्रिक लगातार लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उसके बाद लोगों को लूट कर, उनको मारकर वहां से फरार हो जाता था। चमत्कार का झांसा, मौत का मंत्र। धन वर्षा का लालच, लड्डू में जहर। तांत्रिक नहीं, सीरियल किलर है कमरुद्दीन। दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों की रहस्यमयी मौत पुलिस के लिए सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये अंधविश्वास के नाम पर रची गई एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश था। पिछले दिनों पीरागढ़ी इलाके में कार के भीतर 3 लोगों की लाश मिली थी। न कोई हादसा, न कोई लूट, संघर्ष के भी निशान नहीं, लेकिन मौत रहस्यमयी थी। दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाली गई और शक की सुई एक ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन पर जाकर टिकी। जांच में सामने आया कि यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला कमरुद्दीन पिछले कुछ सालों से गाजियाबाद के लोनी में रह रहा था। कमरुद्दीन ने अपने घर में एक मजार बना रखी थी और इसी मजार पर बैठकर वो धन वर्षा और तंत्र साधना का ढोंग करता था। बीमारी, आर्थिक तंगी और चमत्कार का सपना दिखाकर लोगों को जाल में फंसाता था। कमरुद्दीन जिस घर से तंत्र साधना करता था, वहां से पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। इस मामले में जो पहली गिरफ्तारी हुई वो ढोंगी बाबा कमरुद्दीन की हुई। कमरुद्दीन जो कि लोनी का रहने वाला है। कमरुद्दीन के घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आप ये जो सीढ़ी है वो आप रास्ता देखिए जो अंदर की तरफ जाता है, उसके ठीक बगल में ये दुकान है, ढाबा है, बिस्मिल्लाह होटल। बताया जाता है कि कमरुद्दीन ये होटल भी चलाता था, लेकिन कैसे वो झाड़ फूक करके लोगों को गुमराह करता था, धन वर्षा कराने का जो दावा है वो कमरुद्दीन करता था और इसी कड़ी में कई लोगों को उसने झांसे में लिया। जांच में सामने आया कि कमरुद्दीन खास तौर पर बीमार और मानसिक रूप से परेशान लोगों को टारगेट करता था। दावा करता था कि उसके पास ऐसी शक्ति है जो बीमारी, कर्ज और पारिवारिक कलह को दूर कर देगी। आखिर आपने ही कमरुद्दीन को ये प्लॉट दिया था? जी 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 जी। कब दिया था? ये हमारे बराबर में विजय भाटी जी हैं, उन्होंने दिया था। ये मैंने इधर मैंने दिया था। अच्छा। 200 गज जब हमने प्लॉट दिया था तो इसमें कोई मजार नहीं था। कोई मजार नहीं था। कितना समय हो गया कमरुद्दीन यहाँ पर रह रहे हैं? करीबन 6 साल के करीब हो गए इसको। हाँ जी। तो मजार के कमरुद्दीन ने खुद बना ली अंदर?
हाँ खुद ही था। जब हमने दिया था जब तो कोई मजार नहीं था इसमें बिल्कुल। जी यहाँ लोग बैठे रहते थे, कोई तबीज करवाना, कोई झाड़ फूंक करवाना आ रहा है, यहाँ लोग बैठे रहते थे। तंत्र मंत्र का खेल, मौत का कारोबार, यूपी से दिल्ली तक जहरीले लड्डू की साजिश। इस बीच कमरुद्दीन का एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। ये सीसीटीवी फुटेज गाजियाबाद के लोनी का है। फुटेज में तांत्रिक कमरुद्दीन दिखाई दे रहा है। कमरुद्दीन के हाथ में एक छोटा सा पैकेट है। सूत्रों के मुताबिक कमरुद्दीन के हाथ में जो पैकेट है उसी में जहरीला लड्डू है। ये खास तरीके से जहर से बनाया गया वो लड्डू है जिसे इस ढोंगी तांत्रिक ने पीरागढ़ी में कार में सवार 3 लोगों को दिया था, जिससे उनकी मौत हुई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि तांत्रिक तंत्र साधना और लूटपाट का खेल खेलता था। कमरुद्दीन ने दिल्ली के कारोबारियों को झांसा देकर फंसाया। तीनों कारोबारियों को धन वर्षा का लालच दिया। 2 लाख के बदले 3 करोड़ का लालच दिया गया। इसके बाद जहरीला लड्डू खिलाकर तीनों की जान ले ली गई। लड्डू में सल्फास और नींद की गोलियां मिली थीं। सीसीटीवी के आधार पर कमरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक कमरुद्दीन फिरोजाबाद का रहने वाला है। हम लोग ने पूछताछ करी, उससे एक ये बाबा जो हैं ये इनका नाम उभर के आया और जब इनसे पूछताछ की गई और बाकी जो भी साक्ष्य जो भी चीज़ें थी उनको जब जोड़ा गया, सस्टेन्ड पूछताछ में इन्होंने भी, ये जो बाबा है इसने भी ये एक्सेप्ट किया, इसने कन्फेस किया कि इसने इनको पैसों के लालच में कुछ जहरीला पदार्थ देके मार दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि कमरुद्दीन का लड्डू जितना जहरीला था उससे कहीं ज्यादा उसका आपराधिक इतिहास खौफनाक है। कातिल कमरुद्दीन के अपराध के तार दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान तक जुड़े हैं। कमरुद्दीन हत्या की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। कमरुद्दीन ठगी जैसे मामलों में भी दोषी पाया गया है। ढोंगी तांत्रिक करोड़पतियों को निशाना बनाता था। 2025 में कमरुद्दीन को हत्या के मामले में यूपी से गिरफ्तार किया गया था। कमरुद्दीन पर फिरोजाबाद के 2 लोगों की हत्या का आरोप था। कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। राजस्थान के धौलपुर में ढोंगी तांत्रिक ने लोगों को फंसाया था। 27 फरवरी 2014 में कमरुद्दीन पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें एक महिला के अपहरण और हत्या का आरोप लगा था। बहरहाल पुलिस ढोंगी तांत्रिक से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं ये किसी संगठित गिरोह का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि पुलिस साफ कर चुकी है कि कमरुद्दीन आदतन अपराधी है। कमरुद्दीन पर अब तक 6 हत्याओं का शक है। फिलहाल जांच एजेंसियां कमरुद्दीन के बैंक अकाउंट, कॉल डिटेल्स और पुराने संपर्क खंगाल रही है। पुलिस बहुत जल्द ही लोनी से लेकर पीरागढ़ी तक पूरे सीक्वेंस को स्टैब्लिश करने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि चाहे पीरागढ़ी हो, राजस्थान हो या फिर फिरोजाबाद, सभी जगहों पर मृतक हिंदू ही हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पाखंडी कमरुद्दीन सिर्फ हिंदू लोगों को ही टारगेट करता था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।